आपकी शागिर्द भी रह चुकी हूँ और थैंक यू सो मच फॉर जी, जॉइनिंग। बहुत शुक्रिया। जी, इसके अलावा यहाँ मेरा नाम कौन-कौन है? उज़ैर है और मैं भी लम्स लिटरेरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लम्स में मैं अभी फ्रेशमैन ईयर में हूँ, अभी मेजर मेरा अनडिसाइडेड है। सही, ठीक है। और? अस्सलाम वालेकुम, मैं वजीहा हूँ, मैं भी लम्स से ही हूँ और मैं जूनियर हूँ यहाँ पे, 3rd ईयर चल रहा है मेरा और मैं एसटीएसबी से हूँ, बिज़नेस मेजर। ठीक है, ठीक है। तो नूर, निम्रा, उज़ैर, वजीहा, आप सबको खुशामदीद। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। सवाल ये है कि आप सबके ख़्याल में शायरी क्या है? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी, जी। मेरे ख़्याल से तो जी, जी। शायरी आपके अपने मतलब शायर के एहसासात और जज़्बात ही होते हैं, लेकिन शायरी की खूबसूरत बात ये है कि लिखा हुआ आपने होगा तो उसको अगर पढ़ूँगी मैं तो मुझे लग रहा होगा कि जैसे मेरे एहसासात ही कलमबंद हुए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल, ठीक। और कोई बताना चाहे कि शायरी उसके नज़दीक क्या है? शायरी हुस्न है, जो हर किसी को नहीं खुदा नवाज़ता। कुछ मख़सूस लोग होते हैं जो ये रखते हैं इस हुनर को और इतनी काबिलियत रखते हैं कि वो इसको अच्छी तरीके से कहते हैं ज़ाहिर भी कर सकते हैं। हुँ, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है। और? वजीहा, मैं आपको सुन नहीं पा रही। अभी भी नहीं मेरी आवाज़ आ रही? जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है, जी। जी, मैं कह रही थी कि शायरी जो है वो हुनर है और ये जी, हर किसी के पास नहीं जी, होता और बहुत कम लोगों में ये ठीक है, काबिलियत हुनर होती है है, कि वो ठीक है। जी, जी। हुँ, ठीक है। उज़ैर, आप कुछ बताना चाहें? शायरी बेसिकली शायर के जज्बात ही होते हैं और ये एक हुस्न है। हुँ, ठीक है, जो ठीक है। और अच्छा जी, शायरी अदब का सबसे खूबसूरत अंदाज है जिसमें शायर अपने एहसासात को लफ्ज़ पिरोकर अपनी बात को बयान करता है। बिल्कुल ठीक। इन छोटी-छोटी तारीफ़ों से हम ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि शायरी जो है वो दरअसल हुस्न है यानी जमालियात है। किसी भी तसव्वुर को, तख़य्युल को, किसी भी मुशाहिदे को, किसी भी ख़याल को अल्फ़ाज़ का जामा पहनाने का नाम शायरी है। और ये एक हुनर भी है, जैसे कि वजिया ने कहा कि हुनर है। मोहम्मद रऊफ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये एक हुनर है, जैसे कि उन्होंने कहा। तो हुनर जो होता है, कोई भी स्किल जो होती है, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो उसका फिक्री पहलू होता है, यानी आपका तख़य्युल या तसव्वुर, और दूसरा जो है वो आपका टेक्निक होती है, जिसके थ्रू आप अपने तख़य्युल को अल्फाज में ढालते हैं, उसको मुनज़्ज़म अंदाज में बयान करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर एक छोटी सी वर्कशीट स्क्रीन शेयर करूंगी। जी, क्या सब इस वर्कशीट के पहले हिस्से को देख सकते हैं? जी, नज़र आ रही है। जी, नज़र आ रही है। तो शायरी जज़्बात, कैफ़ियत, एहसासात, ख़यालात और तसव्वुरात को मुनज़्ज़म अल्फाज में बयान करने का नाम है।
सो मुनज़्ज़म ख्याल को अल्फाज के साथ जोड़कर बयान करने का जो तरीका आज हम उस पे थोड़ी सी मश्क करेंगे उसकी, और हम इसकी मश्क नज़्म के हवाले से करेंगे, क्योंकि शायरी की दो असनाफ हैं, गज़ल है, नज़्म है। तो क्या कोई बता सकता है कि गज़ल या नज़्म में क्या फ़र्क होता है? नज़म सारी एक ही मजमून पे लिखी जाती है और गजल के हर शेर में अलग मजमून हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नज़्म जो है वो कई तरह की हो सकती है, जैसे पाबंद नज़्म है, आज़ाद नज़्म है और मुअर्रा नज़्म है। पाबंद नज़्म में गज़ल की तरह ही काफ और रदीफ होता है मौजूद, लेकिन वो एक ही मजमून से मुतल्लिक होता है और उसमें एक मिसरा जो बार बार दोहराया जाता है। जबकि आज़ाद नज़्म में आपकी एक बहर होती है, एक वज़न होता है, लेकिन मिसरे छोटे बड़े हो सकते हैं। और मुअर्रा नज़्म जो है वो हमारे यहाँ अंग्रेजी से आई है, जैसे अंग्रेजी में बोला जाता है ब्लैंक वर्स। इसमें वजन या बहर का ख्याल तो नहीं रखा जाता, इसीलिए इसको मुअर्रा कहा जाता है, लेकिन इसमें एक पोइटिक सेंसिबिलिटी होती है। सो उसी पोइटिक सेंसिबिलिटी की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम नज़्म मुअर्रा से, जो कि बिल्कुल एक बिगिनर्स के लिए एक वर्कशॉप होती है, वो हम करेंगे। उसके बाद हम शायद गज़ल की तरफ जाएंगे अगर हमारे पास वक्त होगा तो ठीक है। आपको ये वर्कशीट नजर आई, अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो इस वर्कशीट के साथ साथ चलते जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है वो ये है कि जैसे कि यहाँ मिसाल में मौजूद है, ज़ेल की कैफियत या जज्बात की तरह अल्फाज की लिस्ट बनाएं। सो आपके पास 1 मिनट है, आप इस 1 मिनट में इन कैफियत या जज्बात में से 5 या 7 जितने भी हो सकते हैं आप उनकी लिस्ट अगर बना सकें तो बनाएं। और फिर आपसे पूछूंगी कि वो, फिर मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या आप सब मौजूद हैं? जी मैम, हम सब यहाँ हैं। जी ठीक है। तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, आप पेन और पेंसिल से भी लिख सकते हैं इस 1 मिनट में। जी, आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं। अगर आप अपने कैमरा ऑन कर सकें या ठीक है। सो एटलीस्ट 5-5 सबके पास होने चाहिए। ठीक है, 12 सेकेंड्स। रऊफ तो काफी सोच विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। हमारा वक्त खत्म हो गया है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आपने कौन कौन से लफ्ज जज्बात या कैफियत के लिए लिखे हैं, एक एक करके। जी, मैं आपको सुन नहीं पा रही, प्लीज। बेताबी, इंतजार, हैरत, जी, मसरत। बेताबी, इंतजार, मुसरत, बिल्कुल ठीक है। अंबर, अंबर ही थी ये शायद। जी जी।
जी ठीक है। निम्रा? मैं मोहब्बत के लिए उल्फत, प्रेम, खुशी नहीं खुशी के लिए खुशी, मसरत, उदासी के लिए उदासी, गम, बेचैनी, परेशानी। ठीक ठीक ठीक। उज़ैर? गुस्सा के लिए तैश और ठीक है। रऊफ आपने कौन कौन से लफ्ज? मैंने चैट बॉक्स में सेंड किए थे, बेचैनी, सुकून, मुसर्रत और गम के अल्फाज मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसी वर्कशीट में आपको कुछ तस्वीरें नजर आ रही होंगी। अब क्या आप देख सकते हैं तस्वीरें? जी जी नजर आ रही है। जी, तो आपने जो लिस्ट बनाई है, इनमें से कोई एक तस्वीर चुने और उस लिस्ट में से एक लफ्ज चुने उस तस्वीर को बयान करने के लिए, और उसके बाद मैं 3 डीप रीजंस पूछूंगी कि आपने ऐसा क्यों किया। आपके पास 20 सेकंड है। ठीक है, तो कौन से पहले बताएगा कि कौन सी तस्वीर चुनी है? तस्वीर, सॉरी मैं इनको नाम देना भूल गई। तस्वीर 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने ये जो तस्वीर नंबर 3 है जिसके अंदर आँख बनी हुई है, इसको चुना जी। और क्योंकि इसके अंदर आंसुओं की भी अक्कासी हो रही है, तो इससे हम उदासी, गम, परेशानी की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। बिल्कुल 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 ठीक। जी, और कोई? इस आंख वाली पिक्चर को ही चूज किया है और इसमें मुझे हैरत, बेताबी, इंतजार ये चीजें फील हुई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हैरत, बेताबी, इंतजार, आंसू। ठीक ठीक है। और किसी ने कुछ चैट बॉक्स में भी लिखा है? एक्चुअली मैं चैट बॉक्स देख नहीं पा रही हूँ। आई थिंक आई एम गोना गो विद द पिक्चर 4 जिसके अंदर वो एक माइंड है और वो बहुत ही लाइक हॉरिजॉन्स के पार जा रहा है। तो आई एम गोना गो विद द वर्ड्स मोहब्बत, जिद्दत, कौन सी पैशन। तस्वीर चुनी आपने? दोबारा से बताइए, माफ कीजिए। द फोर्थ वन जिसके अंदर लाइक देयर इज अ पर्सन और उसका हेड लाइक इन्फिनिटली ठीक जा है रहा है। जी, ठीक है ठीक है। ठीक है, और आपने इसको क्या क्या अल्फाज इसके लिए चुने हैं? इसके ये बेसिकली मोहब्बत, पैशन, जिद्दत, ये सारे अल्फाज इसके कहते हैं कि जिद्दत, देयर इज नो बाउंड्री, like it's हाँ, going आजादी। infinitely. Yes, आजादी। जी, बिल्कुल। आजादी या फना। Yes. जी जी ठीक है। और मैम मैंने ये लास्ट वाली जो जिसमें रेड कलर बहुत नुमाया है, इसमें मैंने इसमें मैं अटैच मतलब कनेक्ट कर सकती हूँ नफरत, बेचैनी, गुस्सा, इस तरह की बिल्कुल, फीलिंग्स को। बेचैनी, गुस्सा, बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि फर्ज कीजिए कि अगर यही तस्वीरें, यही इमेजेस जो हैं वो आपका तसव्वुर हो, तो आप उस तसव्वुर के लिए किस तरह से अल्फाज का चुनाव कर सकते हैं। सो शायरी बेसिकली लफ्ज़ों के चुनाव से भी रिलेटेड होती है कि आप किसी भी ज़बान के कितने शुस्ता और कितने अपने तख़य्युल से रिलेटेड अल्फाज को चुन सकते हैं जो आपका ख्याल है उसके लिए। तो ठीक है, हाँ, उर्दू अदब में बहुत सी किरदारी नज़में भी लिखी गई हैं। तो किरदारी नज़मों के लिए ये होता है कि शायर जो होता है वो कोई किरदार चुनता है, या तो वो खुद उससे बातें करता है या वो अपनी बातें उससे कहलवाता है। तो आज हम एक किरदारी नज़्म लिखने की एक प्रैक्टिस करेंगे। तो आप ऐसा कीजिए कि ऊपर जो भी आपने बात की, क्या आप वर्कशीट दे सकते हैं? उर्दू के 5 अपनी पसंद के लफ्ज लिखें जी। तो उसमें से, उस लिस्ट में से 2 या 3 अपने पसंदीदा लफ्ज चुनकर 3 लफ्ज चुनें। जब आप लफ्ज चुन लें तो आप मुझे जरूर बताइए कि हमने लफ्ज चुन लिए हैं। ठीक है, अगर आपने लफ्ज चुन लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। उन तीनों अल्फाज में से आपका सबसे ज्यादा जिन्हें आप समझते हैं कि आपकी इस वक्त की जो सिचुएशन है, जो आप महसूस कर सकते हैं, आप सबसे ज्यादा कौन सा जज्बा या कैफियत महसूस करते हैं, उसको उसको चुन लीजिए। तो आपको इस बॉक्स में वो लिखना है। तो अगर हम, क्योंकि ये वर्कशीट आपके पास वहाँ पे प्रिंटेड नहीं है, तो आप खुद भी एक सफ़े पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आपने चुन लिया है? जी चुन लिया। जी मैम। ठीक है। सो अब आपने ऐसे करना है कि फर्ज कीजिए कि ये लफ्ज एक किरदार है, एक चलता फिरता किरदार है। तो आपने ये डिस्क्राइब करना है कि ये किरदार कैसा दिखता है, इसका हुलिया कैसा है। मिसाल के तौर पर वो एक परी की तरह लगता है, एक देव की तरह लगता है, एक दरख्त की तरह लगता है, किसी खाली कुएं जैसा लगता है, लाइक सिमिलैरिटीज, कि उसका हुलिया कैसा है, वो किस चीज की तरह, कोई इमेज आपके जहन में आता हो उसके लिए। तो अगर वो किरदार हो तो वो किस तरह का दिखता है, उसका हुलिया कैसा है, उसकी आउटर लुक्स क्या है। सो आपको ये सब कुछ लिखना है, क्योंकि मैं आखिर में आप सबसे सुनूंगी कि आपने क्या लिखा है। क्या हम आगे चलें? जी 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 मैम। ठीक 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 है। तो अब आप बताइए कि उस किरदार की आंखें कैसी दिखती हैं? गहरी हैं, खाली हैं, भरी हुई हैं, किस चीज से भरी हुई हैं? आंखों में बहुत सी चीजें भर सकती हैं, लाइक ख्वाब हो सकते हैं, उसके इरादे हो सकते हैं, आंसुओं से भरी हुई हो सकती हैं, रंगों से भरी हुई हो सकती हैं। सो उसकी आंखें कैसी दिखती हैं? बड़ी हैं, छोटी हैं, गहरी हैं, खाली हैं, और उसकी आंखों का रंग कैसा है? उसकी आंखों का रंग हरा भी हो सकता है, स्याह भी हो सकता है। सो वो आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि आप उस कैरेक्टर को किस तरह से, उसके हुलिये से कैसे उसको रिलेट करते हैं, उसकी आंखों के कलर को, उसकी आंखों के रंग को कैसे रिलेट करते हैं।
जी ये शदीद तरीन मैं क्लास ले रही हूँ, पुष्पिन के ड्रामे हैं। जी हेलो जी, तो क्या सबने डिस्क्राइब कर लिया कि उसकी आंखें कैसी दिखती हैं और उसकी आंखों का रंग कैसा है? जी मैम। ठीक है, सो अगले मरहले में चलें। जी जी मैम, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखिए बताने कि उस किरदार से उसके जो होने का एहसास है उसकी बू से होता है। सो उसकी बू कैसी है? लीमू के रस जैसी है, फूल की खुशबू जैसी है, पुराने मौजों जैसी है, गंदे जो होते हैं जिसमें से स्मेल आती है, बदबू आती है, मतलब उसकी बू कैसी है? वो खुशबू भी हो सकती है, वो बदबू भी हो सकती है। So what relates to your character? ये आपका मुतखय्यला है, तखय्युल, तसव्वुर। ठीक है, तो क्या आगे बढ़ें? जी मैम। ठीक है, सो आपको ये सोचना है और उसके लिए उसकी पर्सनालिटी से जो मुताबिकत रखती है चीज, आपको ये देखना है कि उसकी चाल कैसी है। वो तेज रफ्तार है, वो सुस्त रो है, वो सांप की तरह है, वो कछुए की तरह है, वो तेज आंधी की तरह है, तूफान की तरह है, जलजले की तरह है। सो उसकी चाल कैसी है? अगर वो एक परी की तरह है या देव की तरह है या दरख्त की तरह है तो उसकी चाल नहीं होगी। तो उसके होने का एहसास, उसकी आहट, उसकी फिजिकल अपीयरेंस और उसकी एक्चुअली इंटेलेक्चुअल अपीयरेंस, उसकी चाल कैसी है? ठीक है, क्या आगे चलें? जी मैम, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो अगली बात यह है कि वो आपको कैसा महसूस होता है। वो खुरदरा है वो किरदार, वो मुलायम है, वो तेज है, नर्म है, गर्म है, ठंडा है, वो महसूस कैसा होता है? अगर आप उस किरदार को टच करते हैं, सो इफ यू कैन फील इट, तो वो कैसा महसूस होता है, या वो आपके किन एहसासात को उजागर करता है आपके अंदर? जी, या तो सब सो रहे हैं या सब वाकई लिख रहे हैं। आई थिंक लोग इमेजिनेशन में इतना खो गए हैं कि उनको भूल गए कि शायद लिख लिया है मैम। जी 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 जी, सो इट्स गुड टू इमेजिन थिंग्स। इमेजिनेशंस में बहुत बड़ी ताकत होती है इंसान की। ठीक है, वो कैसा मैम महसूस आप भी होता है? बहुत ताकतवर लग रही हैं। मैं? हाँ जी, जी, ताकतवर इंसान इमेजिनेशन। अपने जहन से। जी बिल्कुल। जी जी, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि आपने बहुत कुछ तसव्वुर किया हुआ माजी में और अभी भी कर रही हैं। बिल्कुल।
सो शायरी तसव्वुर से जुड़ी हुई है, क्योंकि फन और फिक्र अगर साथ साथ ना हो तो कोई भी तख्लीक मुमकिन नहीं है। ठीक है, क्या आगे चलें? जी बिल्कुल, आगे चलते हैं। ठीक है, सो अब आपको डिस्क्राइब करना है कि उसकी आवाज कैसी है। मिसाल के तौर पर उसकी आवाज चीख की तरह है, किसी पुकार की तरह है, किसी सरगोशी की तरह है, उसकी आवाज एक सदा है, चिंगाड़ है, मौसीकी जैसी आवाज है, धीमी है, तेज है। तो आवाज के लिए बहुत से इस्तेआरे हो सकते हैं, जैसे उसकी आवाज पंखे की आवाज जैसी है, उसकी आवाज रेलगाड़ी की आवाज जैसी है, बांसुरी की आवाज जैसी है, यानी उसकी आवाज में मिठास है। एक उसकी आवाज भारी है। कोयल जैसी आवाज। कोयल जैसी आवाज भी हो सकती है। ये तो आपके किरदार पे डिपेंड करता है कि व्हाट इट गोज विद द पर्सनालिटी ऑफ योर कैरेक्टर। तो इसमें बहुत मजाकिया चीजें भी हो सकती हैं, ये आपकी इमेजिनेशन है, whatever you thought। ठीक है, क्या हम आगे चलें? जी मैम। ठीक। सो इसके हाथ में आपके लिए क्या है? कोई तोहफा है, कोई बक्सा है, कोई पोटली है, कोई जादू की छड़ी है? आपके लिए खास तौर पे इस किरदार के पास क्या है? कोई ख्वाब है? इसके हाथ में कोई ख्वाब हो सकते हैं, कोई किताब हो सकती है। So it really depends on your imagination कि उसके हाथ में आपके लिए क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो आपका किरदार है वो आपके कान में आकर आपसे क्या बात कहता है? वो क्या सरगोशी करता है? वो आपसे क्या कहता है? वो आपसे क्या बातें करता है? किस मौजू पर, किस चीज के बारे में बात करता है? अगर उसके पास आपके लिए एक तोहफा है तो वो तोहफे के बारे में आपसे क्या बात करता है? एक बॉक्स है उसके पास, तो उस बॉक्स के बारे में वो क्या कहता है? या उस बॉक्स में क्या हो सकता है जिसके बारे में वो बात कर सकता है? अच्छा, आपका किरदार अपने बारे में भी कुछ कह सकता है, आपके बारे में भी कुछ कह सकता है, और यहाँ पे एक ट्रीटमेंट का जब हम तकरीबन इख्तिताम तक पहुंचते हैं तो वहाँ पे एक ट्रीटमेंट का एलिमेंट होता है। सो आपका किरदार इस माशरे के बारे में, माशरती इक़्तिदार के बारे में, रिवायात के बारे में, आपके बारे में, आपके दोस्तों के बारे में या अपने बारे में
कुछ भी ऐसा कह सकता है कि जो बहुत मानी खेज हो, जिसमें कोई फलसफा भी हो सकता है, कोई तसव्वुर भी हो सकता है, तनकीद भी हो सकती है। ठीक है, क्या सबने लिख लिया है? जी मैम। ठीक है, सो अब इन तमाम जवाबात को एक साथ तरतीब से नज़्म की सूरत में आपने लिखना है, मिसरों की सूरत में। सो आपके पास 1 से 2 मिनट है। मेरे ख्याल में 1 से 2 मिनट में ये मुमकिन होगा कि आप लिख सकें। जी, तो किस किस ने कंपाइल कर लिए हैं जवाबात? मैंने लिख लिया मैम। आपने लिख लिया है, ठीक है। बस 2 से 3 सेकंड्स दीजिए ताकि बाकी सब भी मुकम्मल कर लें, तो फिर हम एक साथ आप सबसे सुनेंगे। और सुनाते हुए आप अपना कैमरा ऑन रखिएगा प्लीज। तो ठीक है, आपने जो भी लिखा है उसको एक उन्वान भी दीजिए। किसी एहसास का नाम हो सकता है, आपके किरदार का नाम हो सकता है, वो उन्वान। ठीक है, टाइम्स अप, वक्त हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन है यहाँ पे जो हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या लिखा है? जी, जी अभी कौन थे जिन्होंने कहा था कि मैंने कंपाइल कर लिया है? जी मैम, मैंने बताया। जी मोहम्मद अतहर जी, ठीक है जी मोहम्मद अतहर, आपकी नज़्म का उन्वान क्या है और आपने क्या लिखा है? मैम 1 मिनट दीजिएगा। जी जी जरूर। मैम पढ़ूं? जी बिल्कुल, और अगर आप अपना कैमरा ऑन रख सकते हैं तो प्लीज, ताकि मुझे। ये मैम शेर ये लिखा है मैंने। मोहब्बत नाम है उस चेहरे का जो तुम्हें याद दिलाए खुदा की। नहीं सुकून और कामयाबी इन लज्जतों और नुमाइशों में दुनिया की।
ठीक है, वाह। तो ये आपने कब लिखा ये शेर? ये शेर मैंने अभी 1 मिनट के अंदर अंदर लिखा है। जो आपने वो एक प्रैक्टिस करवाई थी उसके, जी वो बस मैं किरदारों का लिखता गया और उसी 1 मिनट के अंदर मैंने अपने जी, ठीक है। यानी आपकी कुव्वत मुतखय्यला ने काम करना शुरू कर दिया। शाबाश, खूब। जी ठीक है। कोई और? अंबर, निम्रा, और कौन है हमारे साथ? मैं सुनाती हूँ। साया था, अक्स था या इरशाद। धुआं था। साया था, अक्स था या धुआं था, दर्द गहरी आंखों में रवा था, खुमार ज़दा चेहरा और मोतिया बदन, हल्की सरसराहट और भरपूर थकन, हाथ लगाओ तो बिखरता था वो हर सू, दर्द में डूबी कोई आखिरी आरज़ू, हाथ खाली थे में होता तो कुछ नया बार होता, कर और जीते रहते यही इंतजार होता। यही इंतजार होता। जी ठीक है, जबरदस्त। जी शुक्रिया। So because this is an interactive session, तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए। जी मैम, मैंने ये अभी कुछ मिसरे लिखे हैं। उन्वान दिया है उसका पैगाम। क्या उन्वान क्या है, फिर से बताइए। उसका पैगाम। ठीक है। लिखे हैं, ये उसका बांकपन तौबा, वो शर्मीली सी दोशीज़ा, वो गहरी झील सी आंखें, वो फूलों सी महक उसकी, वो धीमी चाल में चलकर मौसीकी बन के इस लम्हे मुझे ये कहने आया है, मुझे बस देखते रहना, मुझे बस देखते रहना। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये इमेजिनेशन इस वर्कशीट करने से कैसे आई? मैम वही जो आपने अल्फाज लिखने को कहे थे, बस उन्हीं अल्फाज के साथ एक मिसरे के साथ कोई ख्याल जोड़कर मैंने उसको लिखने की कोशिश की। ठीक है, वो एक नज़्म की सूरत में, ताकि वो पूरा मिलकर एक, ताकि वो पूरा मिलकर एक नज़्म की नज़्म। जी जी ठीक है। और कौन यहाँ मौजूद है? आप मैम जहाँ तक मश्क की बात की तो वो बहुत ठीक रही, लेकिन अल्फाज को तरतीब देने में काफ़ी दुश्वारी पेश आई, तो वहाँ तक जी। नहीं। लेकिन आप जितना भी लिख सकी हैं। क्या कोई और यहाँ मौजूद है जो बता सके कि उन्होंने क्या लिखा है? नूर, निम्रा, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? जी मैम। जी, तो क्या आप किसी को इनवाइट कर सकती हैं कि वो बताए कि उन्होंने क्या लिखा है, या वो अपनी लिखत दिखा सकते हैं? आप में से अगर कोई भी
शेयर करना चाहता है कि उन्होंने जहाँ तक भी पहुँच पाए उनका तख़य्युल अल्फाज का रंग ले पाया, तो कोई भी अगर शेयर करना चाहता है तो प्लीज़ वो मैम सिद्रा के साथ ज़रूर शेयर करें। जी, और अगर आपने कुछ और भी लिख रखा है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। अगर कोई और कुछ नहीं शेयर करना चाहता तो मैम सिद्रा हम आगे बढ़ते हैं फिर। I guess her connection dropped, so let's wait for 2 to 3 minutes. She'll join again, hopefully. जी, माफ कीजिए, सब डिस्कनेक्ट हो गया था। जी, तो ठीक है, अगर कोई अपनी नज़्म या गज़ल सुनाना चाहता है तो आप प्लीज़ मुझे सुना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वक़्त शायद 1 घंटा था। मैम ये मिस्टर रऊफ़ तबस्सुम ने अपनी एक नज़्म चैट में शेयर की है, तो अगर आप इसको पढ़ दें मोहम्मद रऊफ़ तबस्सुम। जी, मेरे पास चैट बिल्कुल ख़त्म हो गई है क्योंकि शायद डिस्कनेक्ट हो गया था, तो क्या आप भेज सकती हैं मुझे दोबारा से? जी, हमसफ़र जानशी बाग़पन मुफ़लिसी आगही, बाग़पन दोशीज़ा जैसा हुलिया, गहरी स्याह आँखें, चंबेली की महक जैसी, मुतवस्सित चाल, मैम नर्म ये आपने जो वर्कशॉप में साथ-साथ एक-एक लाइन लिखने को उसका किरदार जी। वो चीज़ें लिखी, ये वो चीज़ें नीचे नज़्म है, ये उसकी बाग़पन, ये उसका बाग़पन तौबा यहाँ से। जी, जी, नर्म मुलायम महसूस एहसास, मौसीक़ियत भरी आवाज़, शायरी के ख़यालात, बस मुझे देखते रहो। ठीक है, सो वो मुझसे कहती है या वो मुझसे कहता है कि बस मुझे देखते रहो। ठीक है, ये इसका बाग़पन तौबा, वो शर्मीली सी दोशीज़ा, वो गहरी झील सी आँखें, वो फूलों सी महक उसकी, वो धीमी चाल में चलकर मौसीक़ी बन के उस लम्हे मुझे ये कहने आया है, मुझे बस देखते रहना, मुझे बस देखते रहना। जी, बिल्कुल आपने पहले भी ये शेयर किया, बहुत अच्छा लिखा, और वो जो आपने लाइनें लिखी बिल्कुल इसी तरह से हम ख़्याल को लफ्ज़ों के साथ महमीज़ करते हैं, जोड़ते हैं और तसव्वुर को पेश करते हैं। तो शायरी में अहम चीज़ जो है वो जी, अंबर मलिक घड़ियों में बहते हुए वक्त से नाला है अब, माजी के एक लम्हे में कैद हुई जिंदगी, पहले पहल कुछ थी जुम्बिश, जरा जिंदा थे हम, ख्वाब के मरने से नापैद हुई जिंदगी। अंबर फातिमा, वाह खूब। आपके ख्यालात, आप सबके ख्यालात बहुत अच्छे हैं।
सिर्फ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपने, जब भी कोई ख्याल आता है तो वो अपना क्राफ्ट साथ लेकर आता है। सो ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई गज़ल कहे, हर कोई पाबंद नज़्म कहे या आज़ाद नज़्म कहे। आप मुहर्रा नज़्म भी कह सकते हैं। मुहर्रा नज़्म में एक अपनी मौसीक़ियत होती है, अपना एक शायरानापन होता है उसमें। सो सिर्फ उसको जोड़कर बयान करना अपने तसव्वुर को बहुत अच्छे अल्फाज में, यही शायरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वर्कशीट से आपने कुछ ना कुछ, आपके तख़य्युल और तसव्वुर को महमीज़ मिली होगी, कुछ आपने सीखा होगा। सो अगर कोई कुछ अपने ख़यालात बयान करना चाहता है या कहना चाहता है तो वो प्लीज़ कह सकता है। मैम बहुत शुक्रिया आपके आने का, हमें भी बहुत मज़ा आया और यकीनन मुख्तसर सा वक्त था लेकिन फिर भी हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अक्सर ये होता है कि हम 2-2 घंटे के लेक्चर लेते हैं और ज़ाहिर है यही होता है कि उस्ताद बोल रहा होता है, हम बैठ के सुन रहे होते हैं। तो बहुत इंटरैक्टिव सेशन था, बहुत हमें मज़ा आया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगा होगा हम सब से मिलके। जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सिर्फ एक चीज़ थी, क्योंकि शायद ऑनलाइन है तो इस वजह से इंटरैक्टिव सेशन में ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सके या शायद दोबारा ज्वाइन नहीं कर सके इसको। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट थे उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर दोबारा भी मौका मिला तो हम इसी तरह का एक इंटरैक्टिव सेशन और कर सकें, जी ज़रूर। जो गज़ल के हवाले से। हम आप थैंक यू सो मच मैम। देंगे। और मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि मैं ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतने मज़े की वर्कशॉप हो सकती है। और मैंने आज से पहले शायद ना होने के बराबर कभी शेर लिखा है, और ये 1 मिनट में फौरन से शेर लिख लेना है। ये शायद अगर आप एक्सरसाइज ना करवाती, वो एक प्रोसेस से ना गुजारती, तो शायद मैं ना लिख पाता। तो वो एक कॉन्फिडेंस और So, सेल्फ बिलीफ डेवलप हुआ मेरा। जी, थैंक यू ये सो मच। एक बिगिनर एक्सरसाइज है। अगर आप इसको करते रहें तो आप बहुत से ख्यालात को लफ्ज दे सकते हैं। वो ख्यालात जो बंद रह जाते हैं ज़हन में कहीं, जिनको हम लफ्ज नहीं दे सकते। तो मैम बाद में अगर कभी कोई अपना इस तरह शायरी करें तो वो आपसे रिव्यू करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं आप। उसके लिए मैम कैसे आपको अप्रोच किया था? जी, मेरे ईमेल के थ्रू आप मैम अप्रोच हम कर आपका सकते हैं। आप निम्रा से अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर देंगे तो वो फिर आपको वाया ईमेल। थैंक यू सो मच। जी ज़रूर ज़रूर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मैम, इंशाल्लाह हम आइंदा आने वाले अपने इवेंट्स में भी आपको ज़रूर ज़हमत देंगे और उम्मीद करते हैं ज़रूर। मैम गजल के ऊपर हम बात ही करेंगे, तो सेशन रखा है मेरे ख्याल में। सेशन क्या है, माफ कीजिए? सेशन का टाइमिंग 2:50 तक मेंशन था। नहीं, हम वो वैसे मीटिंग उस तरह से जनरेट हुई थी, हमारा 1 घंटे का ही सेशन था। जी, so ये सेशन 1 घंटे। I'm sorry to interrupt you. Assalamu alaikum. This is Abdul Ghaffar, President of Slums Literary Society. I want to say thank you for coming to our workshop and particularly designing this whole thing, like the way you started from the drill of imagination, and then the way you moved it towards the poetry writing and nazm writing, the poem writing. और वो जो एक ड्रिल थी, like that was so exciting, और जो एक imagination के through जो आपने लोगों को engage किया, that was very very appreciable. So we're very grateful that you joined our workshop, and we'll be very happy to have you in our next events. Like we're hopeful that this COVID will end very soon, inshallah, and then we'll be able to conduct an in-person events in the LUMS as well. And then we'll be very happy to invite you as our guest. जरूर, बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया सबका, बहुत बहुत शुक्रिया सब पार्टिसिपेंट्स का शुक्रिया और आपके बुलाने का शुक्रिया। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।